ओके फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक दैट कैन मेक यू रिच। तो वीडियो का टाइटल आपको बता रहा है कि हम आज एक टेक्निक सीखेंगे जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स जिसमें आगे चल के अच्छा प्रॉफिट आ सकता है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये एक इन्वेस्टर फ्रेंडली या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग फ्रेंडली वीडियो रहेगा। तो यहाँ पे हम कोई भी इंट्राडे की या इस तरीके की कोई ट्रेडिंग रिलेटेड बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखेंगे और उसका टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे कि कैसे उसमें मोमेंटम आता है। तो पहले मैं आपको कुछ स्टॉक दिखाऊंगा और फिर मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जिसमें मोमेंटम आ सकता है। और ये वीडियो प्योर एजुकेशनल पर्पज से है। यहाँ पे हम आपको कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आपको उसको बाई करना है या सेल करना है। आपको सिर्फ उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप अपने रिस्क पे उसको ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पे। ओके, तो अभी मैंने आपके लिए एक चार्ट खोला हुआ है टीवीएस मोटर का। अपना कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं उसके लिए पेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अपने को करना क्या है कि एक पैटर्न होता है जिसको स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कप। कप का मतलब होता है कि हम यहाँ से प्राइस इस तरह का कुछ शेप बनाना चाहिए प्राइस चार्ट पे। और ये इसकी और इसके बीच का डिफरेंस कम से कम 2 साल का होना चाहिए। 2 से 3 साल का रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्टॉक था, मान लीजिए वो ऐसे ऐसे चला और यहाँ आ गया, उसके बाद वो नीचे चला गया और फिर घूम करके वापस उसी लेवल पे आया है। तो इस लेवल को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। जब यह इस लेवल का ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे बाई करेंगे। इसको ब्रेकआउट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ब्रेकआउट मोमेंटम ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बाई करेंगे। तो कभी कभी क्या होगा कि स्टॉक ऐसे ऐसे निकल जाएगा और कभी कभी क्या होगा, स्टॉक ऐसे ऐसे निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इस केस में हमें छोटा सा लॉस बुक करना है, वो कैसे करना है मैं बताऊंगा। और इस केस में टारगेट कितना डिसाइड करना है वो भी मैं बताऊंगा। ओके, तो अभी आपके सामने एक टीवीएस मोटर का चार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये टीवीएस मोटर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जैसे हम यहाँ पे तब जब थे 2022 में, और ये है 2018, 4 साल बाद इसने इसका ये लेवल ब्रेक ब्रेक किया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो ये कैंडल, अच्छा इसमें ना जो कैंडल्स यूज करनी है वो हम यूज करेंगे मंथली या वीकली। बेस्ट होगा कि हम मंथली यूज करें तो थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा। यहाँ पे हम अगर बाई करते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसी कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब स्टॉप लॉस क्या होता है कि मान लीजिए ये प्राइस आ रहा है 539। ठीक है, मान लीजिए 539 और आपको 50,000 रुपए के स्टॉक खरीदना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 539, मतलब 92 शेयर्स हम बाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हमने 92 शेयर यहाँ पे बाई करा इस जगह। ठीक है, और हमारा इसका लो यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे इस जगह यहाँ पे इसका यहाँ पे लोज आ रहे हैं, इसका पूरा डेटा आ रहा है। ठीक है, ओ मतलब ओपन, हाई मतलब हाई, लो मतलब लो, सी मतलब क्लोज। तो यहाँ पे देखिए इसका क्लोज कितना है 841 और लो कितना है 716। तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे। इसका है हाई 850, 850 माइनस, और इसी कैंडल का लो अगर देखेंगे तो 716, 716, 134 पॉइंट का हमारा रिस्क है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस हाई से इस हाई पे हमने बाई करा है। ठीक है, और इसी कैंडल का लो हमारा, ये हमारा रिस्क है। ठीक है, मतलब देखिए ट्रेड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो होगा ही। तो ये रेड कलर का जो पोर्शन दिख रहा है इतना आपका रिस्क है। रिवॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे, हमें क्या करना है, फिर से ये वाला मेजरिंग टूल लेंगे। इस पॉइंट से लेकर के, या स्केल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, यहां से लेकर के यहां तक कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है 554। यहाँ पे दिख रहा है आपको 554.57, तो 550 एक ले लेते हैं। तो इतना ही पोर्शन हम इस पॉइंट से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। मतलब हमने 800 पे बाइंग आई है हमारी, यहाँ पे दिख रही होगी आपको 800। ठीक है, तो 800 पे अगर हम बाई कर रहे हैं तो 500 पॉइंट्स ऊपर कितना हुआ, 800, 1300। तो यहाँ पे आपका ये 1300 का लेवल आ रहा है।
तो अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए कोई सेटअप ढूंढा होता, आपने कोई स्टॉक ढूंढा होता जिसमें इस तरह का 2 से 3 साल का ब्रेकआउट हो रहा होता, मतलब क्लोजिंग जिस कैंडल के क्लोजिंग ऊपर आ जानी चाहिए इस ब्लू लाइन के, मतलब इस कैंडल को ऊपर होना चाहिए, तो आप इसके ऊपर बाई करेंगे। इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और जितना ये प्राइस नीचे गया है, जितना ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, इतना ही ये ऊपर जा सकता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये दिस इज योर टारगेट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कितना पैसा कमाया है। ये हमने एंट्री करी थी फॉर एग्जांपल 848 पे, ठीक है, और हमने एग्जिट किया है 1300 पे। तो हम यहाँ पे 850 ले लिया था हमने, पहले 850 ले लेते हैं। 850 माइनस 1300, मतलब हमने 450 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया है। 450 पॉइंट। कितने स्टॉक लिए थे फॉर एग्जांपल, मैंने डिस्कस किया था कि 1 लाख का आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या अगर आपको 10,000 भी इन्वेस्ट करना है तो 10,000 डिवाइडेड बाई कितने का शेयर था, 800, तो आपको 12 शेयर मिलेंगे, ठीक है। और 12 शेयर में आपने प्रॉफिट कितना कमाया, 500 का, तो आपने 6,000 रुपये कमाए, ठीक है। मतलब 10,000 रुपये लगा के 6,000 रुपये कमाए, कितने दिन में, महीने हैं ये एक एक कैंडल एक एक महीना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीने में, मतलब एक साल में आपका जो कैपिटल है वो 50% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। आपने 10,000 लगाए थे, 6,000 कमाए हैं। मतलब अगर 1 लाख लगाए होते तो 60,000 कमाए होते। तो अब पॉइंट क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि इस तरह के बहुत सारे स्टॉक्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, इसके लिए थोड़ी आपको मेहनत लगेगी। तो करना क्या है, आपको जाना है, इसके लिए मैं सिंपल आपको एक स्कैनर बता रहा हूँ। स्कैनर मतलब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ जाना है और सर्च करना है निफ्टी, सॉरी NSE 52 वीक्स हाई स्टॉक्स। जैसे आप इस पर सेलेक्ट, हाई हमें ऊपर बाई करना है तो हाई बाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये स्टॉक्स दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स की लिस्ट आ रही है। तो इसमें से कोई भी स्टॉक मान लीजिए, हम कोई एक स्टॉक ले लेते हैं जिसका रेट थोड़ा सा कम हो या ज़्यादा, उससे मतलब नहीं हमें, बट एक फिर भी एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कैम्प्स ले लेते हैं, CAMS, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे CAMS, ठीक है। और आप देखिए, ये देखिए अपने ही वापस से ये आ रहा है, देख रहे हैं आप, अप्रोच करने वाला है इसके हाई को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। हमें बीच बीच में मॉनिटर, अब 4,000 रुपये का स्टॉक है एक स्टॉक, ठीक है, हमें स्टॉक की वैल्यू नहीं देखनी है, आगे चल के 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। हमें देखना है कि यहाँ पे ये घूम करके वापस ऊपर आ रहा है, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे। अच्छा, पुराना जो स्टॉक मैंने अभी TVS मोटर देखा था, तो उसमें हमारा रिस्क कितना बना था वो देख लेते हैं एक बार, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो उसमें हम यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी, मैंने कहा था कि इस कैंडल का लो आपका रिस्क रहेगा। तो मैंने निकाला था 850 माइनस 100 पॉइंट्स का रिस्क मान लेते हैं। तो आपका रिस्क कितना आया, 900 रुपये का या 1,000 रुपये का। 1,000 रुपये के रिस्क पे आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आया था आपको, 6,000 रुपये का, मतलब 1:6 का ट्रेड बना है। तो देखिए, इन्वेस्टिंग की जब हम वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें देखना क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पूरे साल में आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 रुपीज़ है इन्वेस्ट करने के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब आपने कहा 5 स्टॉक्स में आप सेलेक्ट करेंगे, 5 स्टॉक्स में आपको सेलेक्ट करना है कि, क्योंकि हर स्टॉक आपका प्रॉफिटेबल नहीं जाएगा, हो सकता है कुछ में स्टॉप लॉस हो जाए तो कुछ में वो लॉस हो जाए। तो मान लीजिए पहला में आपने 10,000 का रिस्क लिया, 10,000 का स्टॉक खरीदा, दूसरा 10,000 का खरीदा, तीसरा 10,000 का खरीदा, चौथा 10,000 का खरीदा, पांचवा भी 10,000 का खरीदा। अब क्या हुआ, इसमें मान लीजिए आपको मिल गया 6,000, इसमें मिल गया आपको 5,000, इसमें आपके, और इसमें आपके चले गए मान लीजिए 1,000,
इसमें आपको मिल गया वापस 5,000 और इसमें आपके वापस चले गए 2,000 रुपये। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसको चेक करेंगे, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो में बताएंगे, कमेंट करेंगे हमें। तो देखिए 10,000 माइनस 6,000, ठीक है, मतलब 4,000, सॉरी आपके 10,000 यहाँ पे 16,000 हो गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना कैपिटल बना, 10,000 प्लस 16,000। यहाँ पे देखिए टोटल आपका ये बन गया, इसका टोटल कर लेते हैं 63,000 रुपीज़, और यहाँ कैपिटल लगाया था आपने 50,000 रुपीज़, ठीक है। मतलब आपके 50,000 रुपये 63,000 रुपये से भी ज़्यादा बन चुके हैं, 63,000 रुपये बन गए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट देख लेते हैं कितना है, 13,000 रुपये का, 13,000 का आपको प्रॉफिट आया है। दैट इज़ अगर आप देखेंगे तो ये मोर देन 20% का रिटर्न है। 50,000 का 20% होता है वो 10,000 रुपीज़। तो ये आपका समवेयर अराउंड 12-13% के आसपास का रिटर्न आ रहा है। सॉरी 20% है ना, तो 20% हो गया आपका 10,000 रुपीज़, तो मोर देन दैट, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं 63,000 आपका 13,000 रुपये आपका प्रॉफिट बन चुका है। तो आप इसी पैटर्न पे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं या अपना कोई पैटर्न डेवलप कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म इन्वेस्टिंग की हमने नहीं डाली है। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं, और वो स्टॉक में बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वो स्टॉक अच्छी कंपनी हो। अब अच्छी कंपनी की क्या डेफिनेशन है, अच्छी कंपनी की डेफिनेशन ये है कि उसके पास उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो। फंडामेंटल स्ट्रांग कैसे पता चलेंगे, जब आप एक सिंपल स्क्रीनर है, सिंपल एक वेबसाइट है जिसका नाम है टिकर टेप। आप टिकर टेप खोलेंगे और मान लीजिए आपने यहाँ पे सर्च किया कोई स्टॉक, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ सर्च करेंगे, मान लीजिए आपने सर्च किया इन्फोसिस, ठीक है। तो इन्फोसिस का ये बता देगा कि इसमें यहाँ पे एंट्री पॉइंट, रेड फ्लैग्स, उसमें रेड फ्लैग नहीं होना चाहिए। ग्रोथ जैसे इसमें लो दिखा रहा है, वैल्यूएशन हाई दिखा रहा है, परफॉर्मेंस लो दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ये एवरेज होना चाहिए, एवरेज की तरफ हो तो बेटर है। रेड फ्लैग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अगर रेड फ्लैग है तो हम बिल्कुल पैसा नहीं लगाएंगे उसमें। ये एक एजुकेशनल वीडियो है, यहाँ पे देखिए नंबर्स आ रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है, नेट इनकम कितनी हो रही है। देखिए नेट इनकम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2023 में इतनी थी, उसके बाद थोड़ी इतनी हुई, फिर इसके बाद अभी क्या चल रहा है, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, एबिटा क्या हो रहा है, ठीक है। होल्डिंग किसने किसने कर रखी है यहाँ पे, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 13% है, म्यूचुअल फंड 16% इन्वेस्टेड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो बाहर के लोग हैं वो कितना इन्वेस्टेड है, रिटेल इसमें कितना इन्वेस्टेड है। तो आपको देखिए इन सब चीज़ों से एक एजम्पशन लगाना है, एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये स्टॉक ठीक रहेगा क्या नहीं। इसे बहुत सारे जैसे टाटा ट्रेंट, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई थी इसमें। और कोई स्टॉक देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं ग्रासिम देख लेते हैं, ठीक है। हम ग्रासिम का ग्रासिम लगाते हैं हम चार्ट पे, तो हम जाएंगे चार्ट पे, यहाँ डालेंगे ग्रासिम, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का चार्ट खुलेगा। अब आप देखिए इस पॉइंट ऑफ यहाँ पे हाई बना था और यहाँ से ये ब्रेक हुआ था। अगर आपने इस कैंडल पे बाई किया होता और इसी का लो लगाया होता और उसके बाद से स्टॉक इतना मूवमेंट जितना नीचे है इतना ऊपर दे चुका है। तो इस तरह के स्टॉक्स आपको ढूंढने हैं कि कौन से स्टॉक में इमीडिएट 52 वीक हाई ब्रेक हो रहा है। तो थोड़ा टाइम लगेगा सर्च करने में, थोड़ा आप और भी टूल्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर्स की नीड है या कोई ऐसा, तो हम लोग आपको सॉफ्टवेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो स्क्रीनर आपको अवेलेबल करा देगा कि किस समय पे ये हाई ब्रेक हो रहा है या कहाँ पे क्या चीज़ है। तो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ट्रेडिंग व्यू इज़ अ वेब, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि ट्रेडिंग व्यू ख़राब है, बट इट इज़ अ बेसिक सॉफ्टवेयर। और भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपकी स्कैनिंग में, मार्केट फिल्टरिंग में मदद करते हैं। तो ये बेसिक है, आप इसमें यहाँ पे स्क्रीनर में यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हैं। और इस इसी तरीके से आप अपने स्टॉक को सेलेक्ट करिए। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई और स्टॉक एक बार ले लेता हूँ आपके लिए, फॉर एग्जांपल एसबीआई कार्ड्स, मैंने अभी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। देखिए एसबीआई कार्ड्स में क्या हो रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे ये 2023 में था, यहाँ पे ये 2020 में था, अब ये 2 साल बाद ये वापस ऐसे घूम के अगर ऊपर आता है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे भी बाई कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी बाई करेंगे।
तो पॉइंट ये है कि ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक का मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता, बट इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ से मोमेंटम के चांसेस बहुत है, क्योंकि इसके नीचे फ्लैट हो सकता है, इसके नीचे। तो उसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट बोलते हैं, कि मतलब कई दिनों से वो स्टॉक एक लेवल पर चल रहा था लेकिन आज उसमें ब्रेकआउट आ गया, या इस हफ्ते उसमें ब्रेकआउट आ गया। तो लेट्स सी, जैसे अभी कोटक बैंक में इलेक्शन के पहले एक प्रॉब्लम हुआ था, न्यूज़ आई हुई थी। ये देखिए, ये 2020 में है, ये इसका हाई लगा हुआ है 2021 का। तो अगर ये अपना ये हाई ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे बाई करने की सोच सकते हैं, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा का ब्रेकआउट है। 3 साल से ये देखिए इसी रेंज में घूम रहा है, कोई मूवमेंट नहीं खास। 2000 से 1600, 1600 से 2000। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करिए स्टॉक्स को, और फीडबैक में, कमेंट्स में मुझे बताइए कैसा लग रहा है। बाकी हम लोग, ये बेसिक वीडियोस हैं, इस तरह के बहुत से वीडियोस आते रहेंगे आपके लिए। आप अपने डाउट्स पूछते रहिए। आप हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी यूट्यूब चैनल पे है, वहाँ पे सर्च करके हमें मेल भी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।